आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा द आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर ही क्वेश्चन करना है कि ये स्टेटमेंट क्यों आया है। यानी कि हम जो जी रहे हैं वो एक आर्ट नहीं है, वो हम उस हिसाब से नहीं जी रहे हैं जिस तरीके से हमें जीना चाहिए, है ना। तभी तो ये स्टेटमेंट आया है कि द आर्ट ऑफ लिविंग। और जिस हिसाब से हम जी रहे हैं, क्या हम गलत तरीके से जी रहे हैं या गलत तरीके से जीते आए हैं। अगर मैं एज ए स्पिरिचुअल बेसिस पर देखूं या जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, है ना, वो हमेशा आपको ये चीज जरूर बोलेंगे कि सब चीज अपनी जगह है, लेकिन आपको जीवन जीने की कला आनी चाहिए। तो वो जो आर्ट है वो क्या है, मतलब क्या हम ऐसा मिस कर रहे हैं कि हम उस आर्ट में एक्सपर्ट नहीं। बहुत सारे लोग 99% इवन बहुत सारे लोग उस आर्ट को नहीं जानते। तो वो क्या होगा, हम अगर आपस में ब्रेन स्टॉर्मिंग करें इसके ऊपर तो वो क्या होगा। तो अगर बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग अगर हम लाइफ को ऑब्जर्व करें, जो लाइफ है उसको अगर हम ऑब्जर्व यानी कि जो भी हमने सीखा है उसको एक तरफ साइड से रखकर अगर एज इट इज लाइफ को देखें, ये लाइफ क्या है, ये पर्पस क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है ना, तो आप उसमें से जीवन जीने की जो कला है अपने आप से निकाल सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि आप इस दुनिया में हजारों लाखों साल तक नहीं रहने वाले हैं। आपकी जिंदगी बहुत ही कम है, क्षण भांगुर हमारी जिंदगी है, हमें पता नहीं कब हमारे साथ क्या हो जाए। तो अगर हम इसको समझ लेते हैं तो वही मोमेंट होता है जब आप कह सकते हैं कि हाँ, अब मुझे आर्ट आ गई है जीवन जीने की। जो मैं हर चीज के लिए परेशान होता रहता हूँ, जो मैं हर चीज के लिए कंपेयर करता रहता हूँ, जो मैं खुलकर नहीं जी पाता हूँ, हमेशा डरा डरा रहता हूँ, हजारों जो बिलीफ्स मैंने बांध रखे हैं अपनी लाइफ से, वो क्या है ये सब। आपने ऐसे ऐसे बिलीफ्स बांध रखे हैं जिन वजह से आप दौड़ नहीं पा रहे हैं। वो बिलीफ्स आपको जंजीर है, वो तरीके से वो रोक रही हैं आपको। और हमारा पता है ह्यूमन नेचर, हमारा जो नेचर होता है माइंड का, वो है दौड़ने का। उसे फ्रीडम चाहिए। हमारा माइंड चाहता है फ्रीडम, उसे कोई बांधे नहीं, लेकिन हमें जंजीरों में बांध के रखा हुआ है। बिलीफ्स की जंजीरें बोले या सोसाइटी की जंजीरें बोले, है ना, इतनी सारी चीजें हैं, उन जंजीरों में हम बंधे हुए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम जीवन को जिस तरीके से वो है उस तरीके से हमें जीना चाहिए। मैं बहुत मीनिंगफुल है ये, अगर आप सच में इसको समझ जाएंगे, है ना। तो जो आर्ट ऑफ लिविंग है वो यही है कि एज इट इज इस जीवन को ऑब्जर्व करना है, कुछ और नहीं देखना है, कुछ और नहीं पढ़ना है। जो भी आप पढ़ चुके हैं वो सब भूलना है। मैं सच बता रहा हूं, जो भी आपने पढ़ा है सब भूलना है। बस आपको लाइफ को ऑब्जर्व करना है कि लाइफ क्या है। और जब आप लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो आप कुछ अलग ही बन जाता है। आपकी वो जो नॉलेज है ना, वो बिल्कुल अलग हो जाती है। आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल अलग हो जाता है उन लोगों से जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जीवन है क्या, है ना। तो इसलिए जब आप ये चीज समझ में आने लगती है ना आपको, तो ऑथेंटिसिटी अपने आप आने लगती है, डर अपने आप निकलने लगता है, आप खुलकर जीने लगते हैं। आपको समझ में आता है कि खुश रहना ही लाइफ का पर्पस है। कंपैरिजन आपकी खत्म हो जाती है। हर मोमेंट्स को आप एंजॉय करने लगते हैं, हर पल को आप जीने लगते हैं। छोटा बड़ा दिमाग से निकल जाता है ना। पीस ऑफ माइंड आ जाता है माइंड में। तो यही है जीवन जीने की। जितने भी लोग हैं, जो भी जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, या जो भी सही जगह पहुंच गए हैं, या सही जगह अपनी लाइफ को उन्होंने बदला है, तो उन्होंने ये चीज जरूर समझी होगी जो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने पुरानी इंफॉर्मेशन को भूला होगा, तभी ये चीज समझी होगी। अदरवाइज पुरानी इंफॉर्मेशन अगर आप लेके चलेंगे तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीज आप मिस कर देंगे, है ना। तो इसलिए जीवन जीने की कला यही है कि हमें इस जीवन को एज इट इज, जैसा जीवन है वैसे ही देखना है ना। हमें वैसे ही देखना है कि हमें इस जीवन में कितने साल तक है ना। लाखों साल तक नहीं रहने वाला है, करोड़ों साल तक तो नहीं रहने वाला है। छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं क्या हो जाए। और उसमें भी अगर हम इतनी सारी चीजें लेके चल रहे हैं, इतने सारे बिलीफ्स लेके चल रहे हैं, इतनी सारी बम्बार्डिंग हमारे ऊपर होती रह रही है, तो वो क्या है ना। तो जिस दिन आप ये क्वेश्चन करने लगते हैं ना, वो ही दिन होता है जब आप ये जो आर्ट है, द आर्ट ऑफ लिविंग, सीख जाते हैं। और जिस दिन आप ये सीख गए ना, सारी दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ, हजारों लाखों किताबों की नॉलेज एक तरफ, आपकी नॉलेज एक तरफ। सिर्फ ये चीज और ये सीखना और बिहेवियर में उतारना, एक तो होता है समझना पढ़ना, एक होता है बिहेवियर में उतारना, यानी कि आप ऐसे जीने लगे। सिंपल।
तो यही है आज इस वीडियो का जो मैं लेके आया हूँ। वो इसलिए लेके आया हूँ कि हमें जो भी हमने सीखा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उसको उसको मत यूज कीजिए, उसको यूज कीजिए, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि लाइफ क्या है। आप लाइफ को भी तो देखिए ना, लाइफ में जो मीनिंग है वो भी तो देखना है, अपने आप को भी तो जानिए ना, आप कौन है ना। आप क्यों वो क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे हैं, आप वो क्यों क्यों उस गहराई में उतरने नहीं चाह रहे, जो कि सबसे बड़ी आपके लिए चीज है। मुझे लगता है आपको नहीं लगता कि आपको अपने आप को जानना चाहिए कि आप हैं कौन। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं लगता है तो ये क्वेश्चन करना है आपको कि मैं क्यों आया हूं, मेरा पर्पस क्या है, मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा, है ना। अगर आप ये बचकाने, अगर आपको लग रहा है कि बचकानी बातें हैं, बाबागिरी वाली बातें हैं, ये ऐसी बातें हैं जो पागलों वाली बातें हैं, तो आप पुरानी बिलीफ्स के हिसाब से चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को नहीं समझ पा रहे तो दूसरा आपकी लाइफ को चलाएगा, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। आपके अंदर कंपैरिजन ही रहेगा, जेलसी रहेगी, फ्रस्ट्रेशन ही रहेगा, फियर ही रहेगा। और हम बात करते हैं फ्रीडम की। कैसे फ्रीडम आ जाएगी जब आप इस लाइफ को एज इट इज नहीं समझ रहे हैं। मुझे आप ये बताओ, जब हम इस लाइफ को एज इट इज नहीं समझ रहे हैं तो कैसे फ्रीडम आ जाएगी। माइंड से फ्रीडम, या मनी से फ्रीडम, या किसी भी चीज से अटैचमेंट जो है उस चीज से हमें फ्रीडम, मुझे नहीं लगता है। अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। आप कितने भी स्क्रिप्चर्स उठा के देख लें, आप कितनी भी बुक्स उठा के देख लें, सबने यही बात करी है ना। तो इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग, जो जीवन जीने की कला है, वो यही है कि आपको लाइफ को एज इट इज एक्सेप्ट करना है। जो आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं, हजारों चीजें आपके माइंड में चल रही हैं, उसको छोड़िए भाई, वो कुछ काम नहीं आ रही, वो आपको परेशान कर रही है आपको ही परेशान करनी है। इसलिए आपको देखना है एज इट इज, लाइफ को एज इट इज समझ गए आप कि यार जब मैं ही अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं करता तो कर पाता तो दूसरा कैसे कर पाता है। जब मेरे ही इमोशन कंट्रोल में नहीं रहते तो दूसरे के इमोशन कैसे रहते हैं। जब मैं ही कंपैरिजन करता रहता हूँ तो दूसरा भी कंपैरिजन करता होगा। जब मेरे अंदर फियर रहता है तो दूसरे के अंदर भी फियर रहता होगा। तो ये जब चीजें जब अपने अंदर से शुरू होती हैं, जब आप अपने आप को जानने लगते हैं, वही टाइम होता है जब आप ये आर्ट डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो यही इस वीडियो का पर्पस था कि हमें एज इट इज इस लाइफ को एक्सेप्ट करना है जैसी है, ना इसमें कुछ हमें ऐड करना है। जो भी हमने सीखा है उसको मैं ये नहीं बोल रहा भूल जाइए, कम से कम उसके ऊपर हम और तो इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं ना। जो उन्होंने सिखा दिया जरूरी है कि हम उसी हिसाब से सीखेंगे। जो उन्होंने बता दिया है, जो उन्होंने रोल डिफाइन कर दिए हैं सोसाइटी ने, वही हम बन गए हैं क्या? ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे आप दूसरे को अथॉरिटी दे सकते हो अपनी लाइफ को आपको डिफाइन करने की कि आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? आपकी लाइफ है यार, आप डिफाइन करो भाई, आप डिफाइन करो कि आपको क्या करना है। एक ही लाइफ है, बार बार नहीं मिलने वाली है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ये क्वेश्चन। और जब आप इस टाइप की ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन करते रहेंगे ना, आपको एक दिन रियलाइज होगा कि हाँ, जीवन कुछ और ही है, ये आर्ट है जिसको मुझे सीखना है। सो आई होप आज हमने कुछ अलग सीखा, कुछ अलग जाना कि आर्ट ऑफ लिविंग हमें किस तरीके से अपने जीवन को जीना है ना। हर चीज चल रही है, मैं ये नहीं बोला हम कोई भी चीज नहीं कर रहे हैं, हम हर चीज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उन चीजों में रहते हुए भी उस हिसाब से चलने लगे जैसी लाइफ हमसे चाह रही है, तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। मैं लिटरली